हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे सामने कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 हो, √5 के लिए दे दे, √7 के लिए दे दे, √8 के लिए दे दे। करने का तरीका यही है, इसी तरह से करना है और इस तरह का एक क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड में। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम कौन सा विधि इस्तेमाल करते हैं? विरोधाभास विधि इस्तेमाल करते हैं। विरोधाभास विधि का इस्तेमाल बच्चों हम करते हैं। किस तरह से करते हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। इसको उल्टा मान लेंगे। सिद्ध करवा रहा है कि अपरिमेय संख्या है और वाकई ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लेंगे बच्चों, माना बच्चों, माना √2 परिमेय संख्या है। हमने इसको इस तरह से मान लिया। अगर परिमेय संख्या कोई भी होती है तो बच्चों वो p/q के रूप में होती है। तब बच्चों हम माना ये कहेंगे कि माना √2 को हमने लेट कर लिया, मान लिया p/q के रूप में, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप की होती है। और p और q, p व q सह अभाज्य हैं। P और Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब यह है कि P और Q का केवल और केवल, ठीक है, P और Q का एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। P और Q का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब यह है कि जैसे कोई नंबर है हमारे सामने 5 और कोई नंबर है 3। अब इसके अगर तुम गुणनखंड करोगे और इसके गुणनखंड करोगे तो कोई भी कॉमन गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो इन दोनों संख्याओं को हम ये कह देंगे कि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। ये बात समझ पाए होंगे। तो बच्चों अगर हमने √2 को परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या p/q की रूप की होती है और p और q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। p और q साथ में सह अभाज्य भी हैं। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमने माना है √2 बराबर p/q। अब हम इसका कर देंगे बच्चों वर्ग। इसका बच्चों हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग। जब बच्चों हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे और इक्वल्स टू p का वर्ग, p⁻2, q का वर्ग, q⁻2। और ये वर्ग से यहां वर्गमूल कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर p²/q²। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको इधर पहुंचा देंगे तो 2q² बराबर p² बच्चों। अब बच्चों आप एक चीज देखें, मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं कि 2 गुणा 5 का वर्ग, 2 गुणा 5 का वर्ग जो है बच्चों वो किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। इसका मतलब बच्चों ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बच्चों दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर 2 का भाग जाएगा, यहां बच्चों ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 है, ये 2 है, तो ये जो संख्या है इधर जो लिखी हुई है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये भी होगा बच्चों कि इधर भी 2 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहां लिखा हुआ है 2q², ठीक है, तो q² में 2 का गुणा हो रहा है, q² में 2 का गुणा हो रहा है, तो यहां पर हम 2 का भाग कर सकते हैं, यहां पर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब यह होगा बच्चों कि p² में जो है बच्चों 2 से भाग जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि इधर अगर 2 का भाग जा रहा है और ये बराबर है तो बच्चों इधर भी 2 का भाग जा रहा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम यहां कह सकते हैं कि p² विभाजित है 2 से, विभाजित है 2 से, p² विभाजित है 2 से। अब एक और बात सुन लें बच्चों जरा। तो बच्चों मैं ये कहने जा रहा हूं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है मतलब कि 36 है, 36 है, और 36 का मतलब होता है बच्चों 6 का स्क्वायर। अगर 6 का स्क्वायर जो कोई नंबर है, अगर वो किसी नंबर से, ठीक है ना, अगर वो किसी और संख्या से विभाजित होती है, 6 का स्क्वायर, अगर 6 का स्क्वायर मान के चलो 6 से विभाजित है, 6 का स्क्वायर बच्चों 6 से विभाजित है, ठीक है ना, तो बच्चों जो इसके बाद जो नंबर आएगा जिसका ये स्क्वायर है, मतलब 6 का स्क्वायर अगर 6 से विभाजित है तो बच्चों 6 भी 6 से विभाजित होगा। 6 का स्क्वायर 6 से विभाजित है, क्योंकि 6 का स्क्वायर का मतलब 36 है और 36 बच्चों 6 से विभाजित है, तो 6 भी 6 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो p² अगर 2 से विभाजित है तो हम ये कह सकते हैं कि जो p है, p बच्चों p है, p भी विभाजित होगा, p भी विभाजित है 2 से, p भी विभाजित है 2 से। अभी बच्चों हमने एक बात ये कही थी, हमने एक बात ये कहा था कि p और जो q है,
P और जो Q है, ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसा नहीं है कि 1 के अलावा इन दोनों में किसी और सेम संख्या से भाग चला जाए। ऐसा नहीं है कि P में और Q में 2 से भाग चला जाए। ऐसा नहीं है कि P में और Q में 3 से भाग चला जाए। ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिसका भाग P में और Q में जाएगा। सहअभाज्य का मतलब होता है ये। तो बच्चों, P कोई संख्या है जो 2 से विभाजित है, तो हम ये कहेंगे कि 2P का गुणनखंड जरूर होगा, 2P का गुणनखंड जरूर होगा। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर जो है कुछ 2C की तरह होगा, क्योंकि P 2 का गुणनखंड जरूर होगा, मतलब 2 उसमें जरूर गुणा कर रहा होगा। तो ये हमने P को बराबर लिया किसके? 2 गुणा C के। जो P किसके बराबर है? 2 गुणा C के। तो P में 2 का गुणा जरूर हो रहा होगा, तो 2 का गुणा और फिर ये अन्य कोई संख्या या अन्य कोई फैक्टर। तो P बराबर 2C हम कह सकते हैं। P बराबर हम बच्चों 2C कह सकते हैं। अब बच्चों देखें, समझें, ये जो P का मान हमने 2C के बराबर लिया, इस P के मान को हम यहां पर पुट करेंगे, यहां पर रख देंगे। P के मान को इसमें रख देंगे। तो P के मान को यहां रखो, जहां P लिखा है वहां पर 2C लिख देना है। तो बच्चों हमने 2Q की पावर 2 तो ऐसे ही लिखा, इसमें बराबर लिखेंगे। फिर अब जहां P लिखा है वहां 2C लिखेंगे, तो 2C लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों हम यहां पर वर्ग कर दें, स्क्वायर लगाए तो ये बच्चों 2Q की पावर 2 बराबर ये हो जाएगा बच्चों 4C की पावर 2। ये 2 इधर जाएगा भाग करेगा, ये 2 इधर जाएगा भाग करेगा, तो Q स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर बटे 2, 2 का भाग करोगे 2 दूनी 4, तो बच्चों Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि Q स्क्वायर किसके बराबर लिखा हुआ है? 2C स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। Q स्क्वायर में एक गुणनखंड 2 है, Q स्क्वायर में एक गुणनखंड 2 है, 2 गुणा C स्क्वायर, 2 गुणा C स्क्वायर, मतलब कि इधर 2 का भाग जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इधर भी 2 का भाग जाएगा, बराबर ही तो है दोनों। Q स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है, Q स्क्वायर का एक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 है, तो हम ये कहेंगे कि Q स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 है, तो हम कहेंगे कि Q स्क्वायर विभाजित है इसी 2 अभाज्य गुणनखंड से। Q स्क्वायर विभाजित है 2 से। और अभी एक बात बताई कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होगा तो वह संख्या भी अब ये Q स्क्वायर का वर्ग है, वर्ग अगर विभाजित है 2 से तो Q भी विभाजित होगा 2 से। Q भी विभाजित है 2 से, Q भी विभाजित है 2 से। अब हमने अपनी जो बात कही उसी बात का हमने विरोधाभास कर लिया। यहां विरोधाभास हो चुका है बच्चों, क्योंकि हमने कहा था P और Q सहअभाज्य हैं। मतलब P और Q सहअभाज्य हैं का मतलब P में और Q में सिर्फ समान संख्या 1 का ही भाग जाता है, ये मतलब है। P और Q का जो HCF है वो 1 है सिर्फ, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो हमने इस बात का क्या कर लिया, यहां पर विरोधाभास हो चुका है, क्योंकि P में भी अभी देखो यहां पर ये लाइन देखेंगे आप तो आप कहेंगे कि P जो है वो 2 से विभाजित है, और यहां आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि Q जो है वो भी 2 से विभाजित है। तो बच्चों जो हमने यहां पर माना था कि माना √2 बराबर है P बटे Q के, और P और Q जो है वो सहअभाज्य हैं, तो यहां विरोधाभास हो गया, P व Q सहअभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा प्रारंभिक अनुमान ही गलत हुआ, अतः √ अपरिमेय संख्या हुई। तो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह से आप लिखाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों।